आईपीएससी साहब दूध वाले का भेष बनाकर अपनी बाइक पर दूध का ड्राम लगाकर सड़क पर जा रहे थे। जब वे एक जगह पर पहुंचे जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी, तो एक दरोगा ने उन्हें रोक लिया। दरोगा साहब ने धमकाते हुए कहा, रुको, तुम्हारी बाइक में कई सारी कमियां हैं और तुम इस तरीके से बाइक चला रहे थे, तो तुम्हारा चालान तो पक्का है, काटना ही होगा। अगर चालान से बचना चाहते हो तो पैसे देने पड़ेंगे। आईपीएससी अधिकारी जो दूध वाले का भेष में थे, उन्होंने विनती करते हुए कहा, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको पैसे दे सकूँ। इस पर दरोगा साहब ने गुस्से में कहा, चुपचाप इधर आ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वहां के कर्मचारियों ने पीएससी साहब की बाइक की चाबी निकाल कर जाने लगे। तो दोस्तों, आईपीएससी अधिकारी वहां दूध वाले के भेष में क्यों पहुंचे थे और आगे उनके साथ क्या हुआ, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी कानपुर के रहने वाले विजय की है। विजय अपने माता पिता के साथ कानपुर के एक जिले में रहा करता था। वह काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन अभी तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी। वह इधर से उधर छोटा मोटा काम करता था और उसी से अपने और अपने माता पिता का पालन पोषण करता था। तभी एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसके बाद वह उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब ने उसकी माँ का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिख दी। डॉक्टर साहब ने कहा कि यह दवाइयाँ लानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी माँ बहुत बीमार है। उन्हीं दवाइयों से आपकी माँ ठीक हो सकती है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि यह दवाइयाँ उस शहर में उपलब्ध नहीं है जहाँ विजय रहता था। उन्हें लाने के लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा। इसके बाद विजय ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत कितनी होगी? डॉक्टर ने जवाब दिया, लगभग 10,000 की दवाइयाँ आ जाएंगी। विजय डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ लाने के लिए दूसरे शहर की ओर निकला। उसे रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट को पार करना था। वहाँ मौजूद दरोगा साहब वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही विजय पुलिस नाके के पास पहुंचा, दरोगा ने उसे रोक लिया। विजय बाइक रोककर विनम्रता से पूछता है, जी साहब, कहिए क्या परेशानी है? इस पर दरोगा साहब कहते हैं, तुम्हारी बाइक में दिक्कत है और तुम्हारा चालान होगा। विजय ने आत्मविश्वास से कहा, साहब बताइए, मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत है? क्योंकि वह जानता था कि उसकी बाइक के सारे कागजात सही हैं। उसने अपनी बाइक के पेपर पूरी तरह पेमेंट करके रखे थे और साथ ही हेलमेट भी लगा रखा था। दरोगा ने तुरंत कागज दिखाने को कहा। विजय ने अपना आरसी, यूरेसेंस, पॉलिथिसेंस, सर्टिफिकेट और गाड़ी के सभी कागजात दरोगा को दिखा दिए। बाइक भी अच्छी कंडीशनल में थी। जब दरोगा ने हेलमेट के बारे में पूछा तो विजय ने वह भी दिखा दिया। अब दरोगा के पास कोई कारण नहीं बचा कि वह विजय से पैसे कैसे ठगे दोस्तों, क्योंकि वह दरोगा साहब आए दिन लोगों से पैसे ठगने का काम किया करते थे और तभी वह वाहनों को आगे जाने देते थे। उन्होंने विजय की बाइक का नंबर ध्यान से देखा और बोले, तुम्हारी बाइक का नंबर दूसरे शहर का है, तुम इसे यहाँ नहीं चला सकते। विजय, जो कि पढ़ा लिखा और कानून की जानकारी रखने वाला था, तुरंत जवाब देता है, साहब ऐसा कैसे नहीं चला सकता? मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मैंने इसके पूरे टैक्स भरे हैं। अगर मैंने पूरा टैक्स पे किया है तो मैं इस बाइक को ना केवल इस शहर में बल्कि पूरे भारत में कहीं भी चला सकता हूँ और ले जा भी सकता हूँ। आप मुझे रोक नहीं सकते। यह सुनकर दरोगा साहब को महसूस हुआ कि अंश बहस करने लगा है। उन्होंने गुस्से में तेज आवाज में कहा, अगर तुम्हें अपनी बाइक यहाँ से ले जानी है तो फाइन भरना ही पड़ेगा।
वरना मैं तुम्हारी बाइक को आगे नहीं जाने दूंगा। विजय शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब, किस बात का फाइन, जब मेरे सारे कागजात सही हैं, मेरे नंबर प्लेट वैध है और मेरी बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने हेलमेट भी पहन रखा है। आप मुझे किस आधार पर रोक रहे हैं? विजय ने साफ साफ कह दिया, मैं फाइन नहीं भरूंगा। इस पर दरोगा साहब ने कहा, तो फिर चालान कटवा लो। अगर तुम्हें जाना है तो मुझे 10,000 दे दो, वरना चालान कटेगा। विजय के पास सिर्फ उतने ही पैसे थे जितने वह अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदने आया था। उसने सोचा, अगर मैं यह पैसे इन्हें दे दूँ तो माँ की दवाइयाँ नहीं ला पाऊंगा। इस कारण वह परेशान हो गया, लेकिन फिर भी दृढ़ता से बोला, मैं ना तो फाइन दूंगा और ना ही आप मेरा चालान काट सकते हैं। मेरे सारे कागजात सही हैं। कर्मचारियों साहब गुस्से में बोले, अच्छा तो देख, मैं अभी तेरा चालान काटता हूँ। उन्होंने विजय की बाइक की फोटो खींची और उसकी नंबर प्लेट का 1,000 का चालान बना दिया। चालान विजय को पकड़ा हुए बोले, अब जा और इसे निपट लेना। विजय ने चालान देखा और उसे बहुत दुख हुआ। वह अंदर से काफी परेशान हो गया, लेकिन फिर भी सोचा, कोई बात नहीं, इस चालान की समस्या के बाद में देख लूंगा। पहले माँ की दवाइयाँ लाना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो वहाँ से अपनी बाइक लेकर मेडिकल स्टोर गया और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ खरीदी। दवाइयाँ लेकर वह तुरंत डॉक्टर के पास लौटा और विजय ने अपनी माँ को दवाइयाँ देते हुए कहा, माँ, मैं दवाइयाँ तो ले आया हूँ, लेकिन रास्ते में एक दरोगा ने बेवजह मेरा 1,000 का चालान काट दिया। यह सुनकर उसकी माँ को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। विजय इस घटना के बारे में सोचने लगा और उसे महसूस हुआ कि यह अन्याय हुआ है। उसने कहा, मेरी बाइक के सभी दस्तावेज सही थे, मैंने हेलमेट भी पहना हुआ था, मेरी नंबर प्लेट भी पूरी तरह सरकारी नियमों के अनुसार थी। फिर भी मुझ पर 1,000 के ऐसे चालान को मैं किसी भी हाल में नहीं भरूं। यह बात सबको पता होनी चाहिए कि यहाँ किस तरह सही कागजात होने के बावजूद भी चालान काटा जा रहा है। इसके बाद विजय ने अपनी बाइक को खड़ा किया और उसकी सामने और पीछे का नंबर प्लेट की तस्वीर खींच ली। वह इस मामले को उजागर करने का पक्का इरादा कर चुका था, ताकि लोग जान सके कि बेवजह चालान काटने जैसी घटनाएं भी होती हैं। विजय ने उस चालान की कॉपी और अपनी बाइक नंबर प्लेट की तस्वीरों के साथ नेट या सोशल मीडिया पर पूरी घटनाओं को पोस्ट किया। उसने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसके सारे दस्तावेज सही होने के बावजूद भी बेवजह उसका चालान काटा गया। विजय की पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। लोग इस पर अपनी अपनी राय देने लगे और यह मामला पुलिस कर्मचारियों तक भी पहुंच गया। जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने वह पोस्ट देखी, हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत इस पर ध्यान देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से विजय को जवाब दिया, आपका चालान बहुत जल्द रद्द कर दिया जाएगा और इस असुविधा के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। विजय ने उनसे पूछा, मेरा चालान रद्द होने में कितना समय लगेगा? अधिकारियों ने जवाब दिया, इस प्रक्रिया में 5 से 6 दिन का समय लग सकता है। यह मामला धीरे धीरे इतना काफ़ी फैल गया कि ट्रैफिक पुलिस के एसपी और आईपीएससी अधिकारियों तक भी यह खबर पहुंच गई। विजय ने अपनी वीडियो में पूरी घटनाएं का विस्तार से बताया था। उसने उस कागज को और उस जगह और वहाँ के मौजूद दरोगा का नाम भी बताया था। जब यह वीडियो एसपी साहब और आईपीएससी साहब तक पहुंची तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वे दोनों अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे और ऐसे अधिकारियों से सख्त नफरत करते थे जो रिश्वत लेते या अपने पद का दुरुपयोग करते थे।
इस घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। उन्होंने फैसला किया कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। हालांकि वह जानते थे कि अगर वह सीधे अपनी पहचान के साथ जाएंगे तो दरोगा कोई ना कोई बहाना बनाकर मामले से बच निकलेगी, कोशिश करेगा। इसलिए एसपी साहब ने एक योजना बनाई। वे दूध बेचने वाले का भेष बदलते हैं, एक साधारण बाइक लेते हैं और उस दरोगा के इलाके में खुद जाकर तहकीकात करने का निश्चय करते हैं। उनका उद्देश्य था कि वे दरोगा की वास्तविकता को बिना किसी पूर्व जानकारी जान सके और यह समझ सके कि वह आम जनता के साथ कैसा बिहेवियर करता है। एसपी साहब अपनी वर्दी छोड़कर एक साधारण व्यक्ति के रूप में उस चेक पोस्ट की ओर रवाना होते हैं जहां यह घटना घटी थी। अब उन्हें यह देखना था कि क्या दरोगा साहब वाकई अपनी हरकतों में लुप्त है। एसपी साहब ने दूध बेचने वाले का भेष पूरी तरह अपना लिया और पूरा हुलिया दूध बेचने वाले का बना लिया। उन्होंने एक पुरानी सी बाइक ली जिसके पीछे दूध का ड्राम बांध दिया और एक पुराना सा हेलमेट पहनकर उस नाके की ओर बढ़ने लगे जहां विजय के साथ यह घटना घटी थी। जैसे ही वह उस चेक पोस्ट पर पहुंचे, एक कांस्टेबल ने उन्हें रोक लिया। कांस्टेबल के रोकवाने के बाद वही दरोगा साहब बड़े रौब के साथ वहां आए। उन्होंने बाइक की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बाइक तो बहुत पुरानी है, इसका चालान काटना तय है। दूध वाले के भेष में एसपी साहब ने मिन्नतें की और कहा, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ रोज खाता हूँ, मेरी बाइक का चालान मत काटिए। दरोगा ने रौब दिखाते हुए कहा, गरीब हो या अमीर, यह नियम सबके लिए एक जैसा है। तुम्हारी बाइक में तो कई सारी कमियां हैं, लग रही है चालान तो काटेगा। अगर चालान से बचना चाहते हो तो 1000 निकालो। एसपी साहब ने और भी गरीब आदमी की तरह विनती करते हुए कहा, साहब मेरे पास पैसे नहीं हैं, यह तो मेरे बच्चों के खाने और घर चलाने के पैसे हैं, आप मुझ पर दया करिए। दरोगा ने गुस्से में कहा, अगर चालान से बचना चाहते हो तो पैसे निकालो, वरना तुम्हारी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। अब जल्दी फैसला करो। एसपी साहब ने सब कुछ चुपचाप सुना और अब वह देखना चाहते थे कि दरोगा अपनी हद तक कितनी आगे बढ़ सकता है। आईएसपी साहब जो दूध वाले के भेष में थे, दरोगा की हरकतों को ध्यान से देख रहे थे। जब दरोगा ने उनकी पुरानी बाइक को लेकर बहाना बनाया तो उन्होंने मिन्नतें बहुत काफ़ी की और कहा, साहब मेरे सारे कागज़ पूरे हैं, मेरी बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो जांच कर सकते हैं। दरोगा ने जवाब दिया, मैंने सब देख लिया, तुम्हारी बाइक 4 से 5 साल पुरानी है और ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। फिर दरोगा ने उनके हेलमेट की ओर देखा और बोला, तुम्हारा हेलमेट तो टूटा हुआ है, ऐसे हेलमेट के साथ गाड़ी चलाना भी गलत है। इस पर आईएसपी साहब बोले, साहब यह हेलमेट पुराना ज़रूर है लेकिन टूटा हुआ नहीं है, इसमें आईएसआई मार्क भी है, आप खुद देख लीजिए। दरोगा को अब कोई ठोस बहाना नहीं मिल रहा था। इसके बावजूद उसने चाबी निकाल ली और कहा, अगर यहाँ से आगे निकलना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी बाइक यहीं खड़ी रहेगी। यह सब सुनकर और देखकर आईएसपी साहब को बेहद गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और कंट्रोल रखा क्योंकि वे दरोगा को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं अभी अपनी पहचान बता दूं तो यह तुरंत माफ़ी मांगने लगेगा और अपने बचाव में बहाने बनाएगा। मुझे इसे सबक सिखाना है ताकि ऐसे लोगों की हरकतों पर रोक लग सके। फिलहाल आईएससी साहब शांत स्वभाव करते हुए दरोगा की अगली हरकत का इंतजार किया ताकि उसे सही तरीके से बेनकाब किया जा सके।
जब दरोगा साहब 1,000 की मांग करने लगे तो हवलदार ने दूध वाले के भेष में आईएसपी साहब से कहा, आप क्यों बड़े साहब से पंगा ले रहे हो? देखिए, आप 1,000 दे दो, मैं उनसे बात करके आपको जाने दूंगा। फिर हवलदार दरोगा को बुलाकर कहता है, साहब कोई बात नहीं, यह गरीब आदमी है, इसे जाने दीजिए, 1,000 दे देगा। आईएसपी साहब ने जवाब दिया, 1,000 तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ से रोज गुजारना होगा तो क्या रोज 1,000 दूंगा? और फिर क्या आप मुझसे रोज 1,000 लेने की उम्मीद करेंगे? दरोगा साहब ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम ऐसे करो, आज 1,000 दे दो और कल से 1 लीटर ज़्यादा दूध मिलाना। वैसे भी तुम दूध में पानी तो डालते ही हो। इस तरह तुम्हारा भी काम चल जाएगा और हमारा भी काम चलता रहेगा। दरोगा इस बेइज्जती पर आईएसपी साहब को गुस्सा आ गया। बिना एक पल भी गंवाए उन्होंने दरोगा साहब को जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को झटका लगा। कुछ ही देर में खबर फैल गई कि एक दूध वाले ने दरोगा को थप्पड़ मार दिया। पुलिस दल और अन्य अधिकारी इस बात को लेकर सकते में थे। इसी बीच आईएसपी साहब ने अपना आई कार्ड निकाला और हवा में लहराते हुए कहा, मैं यहाँ इंसान हूँ जिसे आप सब अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, वह वही अधिकारी है जो हर किसी को कानून का पालन करने का निर्देश देते हैं। यह सुनकर पुलिस दल और दरोगा साहब दोनों चुप हो गए। आईएसपी साहब ने अपनी पहचान जाहिर कर दी थी और दरोगा की करतूतों को उजागर कर दिया था। आईएसपी साहब ने दूध वाले के भेष में ट्रैफिक नाके पर पहुंचकर दरोगा और उसके साथियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उन्होंने अपने आई कार्ड से अपनी पहचान जाहिर की और कहा, मैं यहाँ का आईएसपी अधिकारी हूँ। तुम लोग जो यह कर रहे हो वह गलत है और यह करतूत सोशल मीडिया पर फैल रही है। अब मैं तुम्हारे खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने दरोगा और हवलदार समेत सभी को सस्पेंड कर दिया और उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। यह खबर जैसे ही विजय को मिली, वह अपनी माँ को बताता है, माँ, पुलिस वाले सभी एक जैसे नहीं होते। जहाँ पर मेरे साथ ऐसा हुआ था वहाँ एसपी साहब ने आकर सब कुछ सही किया। एसपी साहब ने सब कुछ सस्पेंड करवा कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यह सुनकर विजय की माँ कहती है, बिल्कुल बेटा, बुरी का असर हमेशा नीचे होता है, जैसे आज आईएसपी साहब ने करके दिखाया है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारी की कितनी आवश्यकता होती है। विजय जैसे अफसर जो न केवल अपने कर्तव्यों को निभाता है बल्कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ भी खड़ा होता है, समाज के लिए एक आदर्श बनाते हैं। ऐसे लोग न केवल अपने विभाग का सम्मान बढ़ाते हैं बल्कि आम जनता को भी विश्वास दिलाते हैं कि कानून और व्यवस्था सही दिशा में काम कर रहा है। विजय ने जिस तरह से भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाई और उनकी सजा दिलवाने के लिए साहस दिखाया, वह एक बड़ा उदाहरण है। यह साबित करता है कि अगर सही दिशा में प्रयास किया जाए तो कोई भी बुराई नहीं टिक सकती। एसपी और आईएसपी साहब की भूमिका भी इस कहानी में अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनका मार्गदर्शन और समर्थन विजय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने न केवल विजय के काम को सहारा दिया बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित उत्साहित भी किया। वह उस बेईमान दरोगा के लिए यह एक सख्त संदेश था कि भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के खिलाफ किसी को भी बख्शी नहीं जाएगा। यह दर्शाता है कि जब तक जिम्मेदार लोग सामने आते हैं तब तक समाज को सुधारने के लिए कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता।
विजय के द्वारा किए गए वो योजना ने सिद्ध कर दिया कि पुलिस विभाग में ईमानदार है और मेहनत से काम करने वाले अधिकारियों भी हमेशा आवश्यकता होती है, जो न केवल खुद को बल्कि समाज को भी सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। आज के समय में ऐसे अवसर ही समाज में बदलाव ला सकते हैं।